अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे। आज बड़े मज़ेदार सी एक रेसिपी लेकर आई हूँ दावतों वाली। चाहे तो आप दावत में बनाएं, चाहे इसे घर में बनाएं, मगर अगर आप इसको बना लेंगे तो आप इसके फ़ैन हो जाएंगे, जैसे कि हम लोग इसके फ़ैन हैं। तो जनाब यहाँ पे बड़े मज़ेदार से हम बना रहे हैं मटन अफ़गानी, और इतनी क्विक और इतनी आसान रेसिपी है। छोटे बड़े इसको खूब मज़े से खाएंगे और टेस्ट इसका लाजवाब होगा। और अगर जिसने खाया तो वो पूछेगा भाई इसकी रेसिपी भी बताओ। तो जनाब ये रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर, इसको चपाती नान जिसके साथ चाहे आप खाएं, मज़े करें और इस रेसिपी का लुत्फ़अंदोज़ हो जाएं। तो जनाब रेसिपी स्टार्ट करने से पहले वही प्रोसेस कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने मटन ले लिया है, तकरीबन ये 3 पाव के करीब मटन है, बड़ी हड्डी बोटियों समेत लिया है। नमक यहाँ पे मेरे साथ 1 टीस्पून है, और इसके अलावा गरम मसाला पाउडर है 1/2 टीस्पून, लहसुन अदरक 2 टेबल स्पून, और यहाँ पे एक मीडियम साइज़ की मैंने प्याज ले ली है बारीक कट के, यानी नॉर्मल जैसे आप स्लाइस में कट करना चाहें वैसे ही। बस सबसे पहले आपने क्या करना है, कोई भी पतीली कढ़ाई जो भी आपने वो लेनी है उसमें शामिल कर देना है गोश्त। इसमें मैंने हड्डी बोटी समेत लिया है, तो आप भी ऐसे ही ले सकते हैं, चाहे तो आप प्योर बिल्कुल बोटियों वाला भी ले सकते हैं। साथ में आपने इसमें प्याज शामिल कर देनी है, नमक शामिल कर देना है, गरम मसाला शामिल कर देना है, और इसमें प्याज शामिल करने के बाद इसमें आपने थोड़ा सा पानी शामिल कर देना है, इतना कि जितना इसमें आपका गोश्त गल जाए, सॉफ्ट और टेंडर सा हो जाए। सॉफ्ट टेंडर मतलब 80% आपका कुक हो जाए सही। तो यहाँ पे ये सब चीज़ें मैंने शामिल कर दी है, क्योंकि मेरे पास कुकर तो नहीं है, तो मैं, कुछ लोग कुकर में बना सकते हैं इसे, तो मैं यहाँ पतीली में तकरीबन 2 कप जो है पानी शामिल करूँगी, और ये आराम से कुक हो जाएगा, हमारा गल जाएगा गोश्त। तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लें, और मिक्स करने के बाद इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे से चढ़ा दें, और ये 20 से 25 मिनट में हमारा गोश्त सॉफ्ट और टेंडर सा तैयार हो जाएगा। बेसिकली आपको क्या करना है, पहले गोश्त जो है ना उसको आपने उबाल लेना है, जैसे हम यखनी करते हैं ना, बस इसको इसी तरह से अच्छी तरीके से उबाल लेंगे ना, तो जब हम इसकी ग्रेवी बनाएंगे तो हमारा बहुत जल्दी तैयार हो जाएगा। बस ये यहाँ पे टाइम जो लगेगा वो सिर्फ इसी में गोश्त गलने में टाइम लगेगा, इसके अलावा जो भी प्रोसेस होगा बहुत आसान है। यहाँ पर हरा धनिया ले लिया है हाफ़, तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून, और एक मीडियम साइज़ की प्याज ले लिए, और इसके अलावा 6 से 7 हरी मिर्चें। स्पाइसी चाहिए तो और बढ़ा दीजिएगा, वरना सही है। लहसुन अदरक यानी 2 से 3 जवे लहसुन के, और 2 इंच का टुकड़ा अदरक का। ये हम इसका पेस्ट बना लेंगे। इसको पेस्ट बनाएंगे तो देखें इसकी शक्ल आ जाएगी कुछ इस तरीके की। इसको हम कर लेंगे यहाँ पे बराबर में साइड पे। ये पेस्ट हो गया हमारे। इसके अलावा हमारे पास ये हो गया दही, तकरीबन 1 कप फुल भर के हम लेंगे ग्रेवी के लिए। क्रीम है 1/2 कप, नमक है 1/2 टीस्पून, गरम मसाला है 1 टीस्पून, भुना हुआ पिसा ज़ीरा है 1 टीस्पून, साथ में काली मिर्च है 1 टीस्पून, और इसके अलावा चाट मसाला है 1 टीस्पून। बहुत बेसिक मसाले हैं जिसमें बहुत ज़्यादा स्पाइसी भी नहीं होता, आपको पता ही तमाम वो मसाले हैं। जनाब यहाँ पे एक बाउल ले लें और उसमें तमाम मसाले डालें। इसमें जो हमने हरा पेस्ट बनाया था वो आप इसमें शामिल कर दें, साथ में इसमें दही और क्रीम, तमाम मिक्सचर को अच्छी तरीके से बीट कर लें, मिक्स कर लें चम्मच की मदद से, ताकि हम इसको जब पकाएं तो ये तो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से कुक हो जाए। अच्छा, दही जो है वो आप फेंट के इस्तेमाल करिएगा, अगर आप ऐसे ही डालेंगे तो उसके लम्स अलग अलग होते हैं तो अच्छा नहीं लगता। तो दही को अच्छे से फेंट के शामिल करिएगा। क्रीम हम इसमें डाल देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। अब हम यहाँ पे इसको मिक्स कर लेते हैं, और उसके बाद जो है ना, इसके बाद हम देखते हैं कि हमारा गोश्त की क्या सूरत हाल है। तो गोश्त हमारा तकरीबन गल चुका है, ये जो स्टेप हमने करा, और उसमें 20-25 मिनट के अंदर हमारा गोश्त, क्योंकि मटन है और अच्छी जगह का है तो वो आराम से टेंडर एंड सॉफ्ट हो जाता है। तो जनाब यहाँ पे ये हो गया मिक्स, बिल्कुल रायते वाली शक्ल आ जाएगी खूबसूरत सी। इस टाइम आप इसको टेस्ट भी कर सकते हैं कि इसमें नमक वमक सही है या नहीं है। तो जनाब आप आते हैं मटन की तरफ। मटन देखिए हमारा माशाल्लाह से कुक हो चुका है, इसमें सिर्फ थोड़ा सा जो है ना वो पानी रह गया, ठीक है, आप देख रहे हैं। तो मैं इसको तेज़ आंच करके ना वो कर लूँगी खुश्क। अच्छा, मैंने क्या किया था कि मटन जो है मैंने पूरा गला लिया था। आप तकरीबन 80% इसको गलाइएगा, 80 से 90%, थोड़ी सी हल्की सी कसर छोड़ दीजिएगा, ठीक है जनाब। यहाँ पर मैंने देखा अच्छे से इसके पानी खुश्क कर दिया। अब ये जो नीचे मसाला है ना वो हमने क्या करना है, छोड़ देना है जो बचे। ये नहीं कि बिल्कुल आप बिल्कुल हलक तक बिल्कुल खुश्क कर दें।
तो अब हमने क्या करना है, एक पैन या कढ़ाई ले लें और उसके अंदर आपने थोड़ा सा हाफ़ कप तेल डालना है और गोश्त को हल्का सा फ्राई कर लेना है। फ्राई करने से क्या होगा कि जब आप गोश्त को फ्राई करेंगे तो बहुत ही अच्छा उसका टेक्सचर आ जाता है ज़बरदस्त। जैसे हम स्टीम रोस्ट वगैरह करते हैं ना, और इतना ज़बरदस्त सा लुक आ जाता है, तो सेम इसके साथ भी यही होगा। तो यहाँ पे मैं गोश्त सारा इसमें गर्म तेल में शामिल कर रही हूँ और इसको हम मीडियम फ्लेम पे, मतलब ना ज़्यादा तेज़ हो, बिल्कुल तेज़ आंच आप करके वैसे भी नहीं पकाया करें खाना। तो बस इसको हमने क्या करना है, कुक कर लेना है और इसको गोल्डन ब्राउन, हल्का सा गोल्डन ब्राउन आ जाए, शक्ल आ जाए तो आप इसको निकालना शुरू कर दें। बहुत सिंपल। हाँ जी, यहाँ पे देख रहे हैं, इसको बस हल्का हल्का चम्मच चलाइएगा क्योंकि मैंने गोश्त बहुत अच्छा गला चुकी हूँ और इसकी वजह से कि डर लग रहा है कि कहीं टूट ना जाए, तो इसकी वजह से मैं बहुत एहतियात से चम्मच चला रही हूँ। तो जनाब यहाँ पे बस आपने इसको निकालना शुरू कर देना है और इसकी शक्ल मैं आपको दिखा देती हूँ कि इस तरह से हल्की से, बस ये तलने के बाद इस तरह का शक्ल आ जाए, बिल्कुल ब्राउन नहीं होना चाहिए, बस हल्का हल्का खूबसूरत। ठीक है जनाब, अब यहाँ पर मैंने इसको निकाल लिया किसी भी प्लेट पर और बस इसको सेपरेट कर लेंगे तेल से। लुक मैं आपकी इसकी दिखाती हूँ और इतने मज़े का था जब ये तल के निकाला था, तो बच्चे इतने शौक से खा रहे थे रूखा। मैंने कहा ठीक है भाई, अगर आप लोगों को ऐसे ही पसंद आ रहा है तो नेक्स्ट टाइम मैंने आपको ऐसे ही खिला देना है। और बच्चे बहुत शौक से खा रहे थे क्योंकि इसमें फ्लेवर आ चुका था जो हमने यखनी बनाई थी। साथ में आप वही कढ़ाई, अलग से कढ़ाई ले लें, उसमें मक्खन शामिल करना चाहे तो मक्खन, या वरना फिर तेल में आप इसमें बना सकते हैं। मैं यानी हाफ़ कप यहाँ तेल ले लिया। अब इसमें सारा हमने जो है ना मिक्सचर तैयार किया था, दही वाला, दही और क्रीम और ये सब डाल के, पेस्ट डाल के, वो हम इसमें शामिल कर देंगे। अच्छा मैं यहाँ बता दूँ, क्योंकि बच्चे मुझे बहुत परेशान कर रहे थे, तो यहाँ मैं खड़े मसाले डालना भूल गई थी। तो आपने सबसे पहले खड़े मसाले तेल में डालने हैं, जो मैं आपको अभी बता रही हूँ वो डालेंगे। उसके बाद फिर आप ये पेस्ट डालेंगे, ठीक है जनाब। और ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखें, ये वो जो यखनी में से बचा था वो मैंने निकाल लिया था, वो भी मैंने इसमें डाल दिया। बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा, बहुत ज़बरदस्त। अगर बचा है तो आप इसमें शामिल कर दीजिएगा, ठीक है जनाब। यहाँ पे खड़े मसाले मैं बता देती हूँ कौन कौन से हैं, जो मैं आपको अभी दिखाती हूँ। यहाँ पे हाफ जो है ना दालचीनी का स्टिक लेनी है, हाँ 4 लौंग लेनी है और 4 छोटी इलायची आपने लेनी है। ये पहले आप तेल में शामिल कर लीजिएगा, कड़कड़ा लीजिएगा। उसके बाद ये सब चीज़ें आप इसमें शामिल कर दीजिएगा, ठीक है जनाब। अब यहाँ पे हो गई हमारी ग्रेवी थिक। और इसके अलावा अब आपने क्या करना है, जो हमने मटन फ्राई किया था वो आप इसमें शामिल कर देंगे और इसको मीडियम फ्लेम पर आप इसे पकाना शुरू करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारी ग्रेवी भी थिक हो रही है और मटन हमारा गला हुआ है, तो हमें कुछ भी नहीं करना, बस हमने ग्रेवी को थिक करना था, सही। तो बस यहाँ पे तकरीबन ऑलमोस्ट रेडी है, 5 से 10 मिनट में ये तैयार फुल। अब ये देखें, इसका लुक देखें आप, कितना ज़बरदस्त क्रीमी रिच, बिल्कुल हांडी टाइप का आ रहा होगा। अब आपने क्या करना है, इसको बस हल्का सा चम्मच चलाना है, साइड से पोंछ लें सारा सब कुछ। और इसमें आपने शामिल कर देना है कसूरी मेथी। कसूरी मेथी डालेंगे और आप जादू देखिएगा। यहाँ पे मैं 1 टीस्पून जो है कसूरी मेथी ले रही हूँ और इसको हाथ से क्रश करके आप इसमें शामिल कर दें और बेहतरीन किस्म का आप जो है ना, आप खुशबू देखिएगा, आप कहेंगे वाह क्या मज़ेदार खुशबू आ गई है। तो बस यहाँ पे लास्ट में जो है ना, ये मेरी तैयार हो चुकी थी, बस मैं इसको सर्व कर रही थी। तो मैंने यहाँ पे तकरीबन 1 टेबल स्पून फुल भर के मैंने इसमें बटर शामिल करा, ताकि इसका लुक जो है ना खूबसूरत तरीन और टेस्ट जो है लाजवाब आ जाए। और ये वाकई दावतों वाली डिश है। अगर आप इसको दावत में रख दें तो कहेंगे भाई ये इतनी यूनिक, कौरमा खा खा के भी इंसान थक जाता है कि भाई कितना कौरमा खाए। तो ये बहुत अच्छी डिश है। कुछ नहीं होता तो अचार गोश्त रख दिया जाता है, तो इससे अच्छा आप ये बनाएं। तो बस यहाँ पे देखें, ये बटर जो है मेल्ट हो रहा है। साथ में मैंने और एक और काम किया, इसमें क्या करा, कोयले की धुनी भी दी, कोयला जला लिया था साथ में बराबर में। आप इसमें एलुमिनियम फॉइल पे रख कर और कोयला रखा और उस पर धुनी दे दी। फिर जो मज़ेदार से जो तैयार हुआ है ना, मेरे बच्चे तो खुश हो गए थे, ना मामा दोबारा बनाइएगा, ये क्या चीज़ थी। ठीक है जनाब, बहुत मज़ेदार है, इसको बनाएं, ट्राई करें। इसको चपाती के साथ इसको सर्व करें या नान के साथ, जैसे आपका दिल चाहे इसको सर्व करें। बहुत मज़ेदार सी डिश है। बिलीव मी कि मैं जो हूँ, मेरे बच्चे जो हैं इसके फ़ैन हो चुके हैं। और ख़ुसूसन जब वो उसकी बोटियाँ तल के मैंने जब निकाल के दी तो बच्चे तो बहुत शौक़ से खा रहे थे। तो जनाब यहाँ पे बस अब मैं इसको सर्व करती हूँ और आप इसका लुक देखिएगा। हाँ जी, देखिए आपने लुक इसकी कितनी ज़बरदस्त है और कितना सॉफ्ट एंड टेंडर बना है। बस इसे आप एंजॉय करें, बनाएं, अपना फ़ीडबैक दें। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ आऊँगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलती हूँ, खुदा हाफिज़।